देखो प्रतिशत, प्रतिशत, और इंग्लिश में परसेंटेज। स्पेलिंग, मजाक ना करिए। क्यों? स्पेलिंग में आनी चाहिए। देखो परसेंटेज, और निशान की वजह, निशान इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे आओ पहले तो, प्रति और सत, सत का मतलब 100 और प्रति का मतलब प्रत्येक, और इंग्लिश में अगर इसका करोगे तो पर और सेंट, और सेंट का मतलब 100। अब सेंट से एक वर्ड मिलता है, कौन सा? सेंटीमीटर मिलता है क्या? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब भी 100, ठीक है। सेंट का मतलब 100, परसेंट का मतलब भी 100, प्रत्येक 100 पर एक। अब एक चीज़ देखो, कोई भी संख्या को लिखने के अपने 3 प्रकार से लिख सकते हैं उसको। देखो एक तो क्या होता है आपका साधारण रूप, जो अपने कह सकते हैं कि साधारण भिन्न के रूप में। दूसरा अपने पास आएगा प्रतिशत, और तीसरा अपने पास बोल देते हैं अपने, देखो तीसरा कौन सा रूप होता है बताओ? तीसरा एक होता है दशमलव रूप, ठीक है। किसी भी संख्या को लिखने के, देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, ये भिन्न है। ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला हर, ये तो है भिन्न, ठीक है। जरूरी नहीं है परसेंटेज ही पढ़ना है अपने को, तो सारी पढ़नी है बेसिक से। 1/2 का मतलब एक तो अंश और 2 है हर। इस 1/2 का मतलब है कि 2 में से एक, जैसे मान लो कोई चीज़ है इस तरीके से 2 पार्ट है, तो 2 में से किसकी बात कर रही है? एक की पार्ट की बात कर रहा है कोई भी, या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। अब मैं मान लो यहाँ लिखता कि 2/3, तो इसका मतलब ये था कि कोई चीज़ है इस तरीके से, उसके 3 पार्टीशन है, और 3 में से कितने की बात कर रही है? 2 की, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना भिन्न रूप। और भिन्न के बाद में एक बार अब चलो दशमलव रूप पे, ठीक है, बाद में चलेंगे परसेंटेज पे। अब दशमलव में देखो 1/2 है, 1/2 को आप क्या करोगे? 1 के अंदर 2 का भाग दोगे, ठीक है, 2 का भाग दोगे। अब पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो आप क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे, यहाँ क्या लगाओगे? 0, ठीक है। और 2 5 10, अंशिल शेष कुछ नहीं है, तो इसका मान कितना आएगा? 0.5, ठीक है। उसके बाद में मान लो मैं लिखता हूँ कि 1/4 भिन्न है। इसको जब आप इस दशमलव में लाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/4 को 1 को भाग दोगे कितने से? 4 से, तो पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे क्या हो गया? 10, फिर 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, फिर एक 0 लगाओगे 20, और 5 होके 20, ये लो शेषफल 0, तो 0.25। देखो 1/2 तो है भिन्न रूप किसी भी संख्या का, और 0.5 क्या चीज़ है? दशमलव रूप। ऐसे ही 1/4 क्या था? भिन्न रूप, और 0.25 क्या था? दशमलव। चीज़ एक ही है, मान दोनों के बराबर है। अब देखो परसेंटेज में क्या होगा, तीसरी चीज़ कौन सी आ गई परसेंटेज में? देखो कोई भी चीज़ हो, एक होती है, एक अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? आधा है, तो आधे का मतलब हो गया 50%, ठीक है। अब बनाना कैसे है? देखो इसको 100% को, ये जो लिखा है ना आपने, इसका मतलब होता है कि कितना? 100। तो इस 1/2 को ऐसे का ऐसा लिखो, और इसको गुणा कर दो 100 से, या ऊपर 2 0 लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। और जब 100 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50। और 50 लगाने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 2 0 0 लगाए थे, तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा? परसेंटेज का, ठीक है। ऐसे ही 1/4 है, इस 1/4 को क्या लिख सकते हैं अपने? 100/4 परसेंटेज में, और जब इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा? 25%, ठीक है। ऐसे ही 2/3 है, तो 200/3, ये आएगा 66 से ही 2/3%, या फिर इसको लिख सकते हैं 66.66%, इस तरीके से 6 6 7 कर लो चाहे, ठीक है। तीनों चीज़ होगी, साधारण भिन्न, प्रतिशत और दशमलव रूप, हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो अपने को थोड़ी सी चीज़ एक और याद रखनी है, कौन सी? आधे प्रश्न अपने सारे सॉल्व हो जाएंगे। फ्रैक्शन, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है परसेंटेज में 50%, ठीक है। और पॉइंट में कितना होता है? दशमलव में 0.5। और 1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना आएगा? देखो 100/3 करो तो 33 सही, 1/3%, ठीक है, या 33.33% भी चलेगा। और इसमें कितना आएगा मान? 33.33,
33, ठीक है, सॉरी 0.33, 100/3 नहीं, 0.33 भाग करने पर 1/4, 1/4 का परसेंटेज में आएगा 25%, और इसमें कितना आएगा 0.25। 1/5 का मान कितना आएगा 20% में, और इधर आएगा 0.20। 1/6 का मान कितना आएगा, बताओ 1/6 परसेंटेज में बात करेंगे। अब ये डेसिमल छोड़ दो चाहिए, क्योंकि अपने काम के कौन से परसेंटेज वाले, ठीक है, काम के ये भी है परंतु ज़्यादा काम इस पे करना है। 1/6 का मान यहाँ लिया, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। 1/8 के बराबर 12 से 1/2 या 12.5 एक ही बात है। 1/9 बराबर 11 से 1/9%। और 1/10 करोगे तो कितना आएगा 10%। 1/11 करोगे तो 9 सही 1/11%। 1/12 करोगे तो 8 से 1/3%, ठीक है। इस तरीके से आगे बना लेना चाहिए। अब काम क्या करना है कि 1/2 बना दिया, उसके बाद में कौन सा आएगा, 1/2 के बाद में 2/2 आएगा, यानी 2/2 क्या होता है अपने आप में 1, तो उसका मान कितना आएगा पूरा 100%। ऐसे ही 1/3 का मान कितना आया 33 सही 1/3, तो 2/3 का मान कितना आएगा 66 सही 2/3, और 3/3 का वापिस 100। 1/4 का 25, 2/4 जब 2/4 लिखोगे ना तो ये क्या होगा कट जाएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%। तो फिर 1/4 2/4 फिर 3/4 कितना आएगा 75%, और 4/4 100%, ठीक है। 1/5 20, 2/5 हाँ 40, 3/5 4/5, ठीक है। 1/6 16 से 2/3, 2/6 चलो देखो ये उतार लेना, इसके साथ बनाना, देखो कैसे बनाने हैं, मान लो बनाने पड़ जाए, ठीक है। 1/6 का मतलब है 16 से 2/3, इसका मतलब ये है कि 6 में से एक हिस्से का मान कितना है 16 से 2/3। अब जैसे ही अपने इसको 2/6 लिखेंगे ना तो ये कट जाएगा कितने पे 1/3, और 1/3 कितना होता है 33 ही 1/3। और दूसरा अगर निकालना हो तो जैसे मान लो कि आपको 2/6 का मान निकालना ही है किसी सूरत में, तो 1/6 कितना होता है 16 से 2/3, तो 2/3 निकालने के लिए क्या करो इसका डबल कर दो, तो 16 का दुगुना कितना होगा 32, और 2 का दुगुना 4, ये नीचे वाला चेंज नहीं होगा, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा। अब देखो और अंश बड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें से 3 इधर ले आएंगे पूरा 1 है ना, इसमें से 1 आएगा तो यहाँ रहेगा 33, यहाँ कितना रहेगा 1/3%। ऐसे ही 3/6 करोगे तो 3/6 का मतलब कितना हो गया 1/2। 4/6 करोगे तो उसका मान कितना हो गया 2/3। 5/6 करोगे तो कितना आएगा, इसमें याद करने वाला सिर्फ 5/6 ही है, या 1/6 या 5/6, बाकी आपने पहले निकाल लिए सारे। 5/6 बताओ, देखो बनाओ, 16 5 80, और 2 5 10, 10/3, ठीक है 3 यही है। 16 5 80 और 2 5 10। अब वापिस 3 में से निकाल लो, 10 में से कितने जाएंगे 3 तिया 9, तो 80 और प्लस में 3, और यहाँ कितना रहेगा देखो 3 तिया 9 1/3, तो ये हो गया 83 सही 1/3, ये मान आएगा, ठीक है। 1/7 14 से 2/7 है, अगर 2/7 निकालना हो तो देखो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7, ठीक है। और 3/7 निकालना हो तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7, ऐसे, ठीक है, बना लोगे। ये जेड है परसेंटेज की। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें दिक्कत आती है सबको कि प्रश्न आएगा कैसे। प्रश्न तो बाद की बात है कि पहले कंसेप्ट समझो, परसेंटेज निकालना किसका होता है। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि 200 फिर कॉमा लगा दिया 500 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। और एक लिख लेता हूँ कि 200 का कितने प्रतिशत 500 है, ठीक है।
और मॉडिफाई हो सकता है क्या? बताओ उत्तर क्या आ सकता है कि 200 500 का कितने प्रतिशत है और 200 का कितने प्रतिशत 500 है, ऊपर वाले का 40। या 500 का कितने प्रतिशत 2 है? लो चेंज कर लेते हैं, 500 का कितने प्रतिशत 200 है, ये लो अब सेम है। ऊपर वाले का 40, नीचे वाले का 40। ठीक, अब देखो निकालना कैसे है। इसके अंदर क्या ये मान के चलो कि पूरा पेपर था अपना 500 नंबर का, ठीक है, अपने कितने हैं 200, तो प्रतिशत निकालने के लिए जिसके साथ का लगा हुआ है या जिसका निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको क्या रखना है हमेशा नीचे। तो जो राशि निकालनी है कितनी है 200, और किस पे है ये 200 500 पे, और गुणा में हमेशा 100 लगाना है परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 और कितने पे जाएंगे 40 5 200 40%। इसमें भी सेम ही चीज़ है, देखो 500 का किसके आगे लगाया 500 के, तो 500 आएगा नीचे, ऊपर आएगा 200 गुणा 100 40%, ठीक है 40%। इसके साथ ही एक चीज़ और थी परसेंटेज में जो बार बार होती है मिस्टेक, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीमीटर में, ठीक है। जैसे ग्राम दे के और किलोग्राम से पूछ ले, और ml दे के और लीटर में पूछ ले, या मीटर दे के किलोमीटर में पूछ ले, ठीक है। तो सब में ही ध्यान रखना है कि जिसका जैसे ज़्यादातर इसी का पूछेगा कि किलोग्राम की, मान लो 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो ऊपर आएगा 50 बटा में 1000 ग्राम, ठीक है, और गुणा में 100 हो जाएगा 5% है। देखो 50 बटा में 1000 गुणा में 100, 2 0 और 1 0 1 0, क्या बचा 5%, ठीक है। ml मीटर किलोमीटर सारे ये करने हैं। उसी के बाद में एक कंसेप्ट देखो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर प्रश्न आता है एक भिन्न पे, ठीक है, एक टाइप भिन्न का है, और दूसरा टाइप अपना आता है कि किसी संख्या में 2 बार कमी या वृद्धि करेगा। देखो एक बार प्लस माइनस यहाँ कर ली कोई अमाउंट तथा, और दूसरी बार भी प्लस माइनस कोई अमाउंट यहाँ करेगा, ठीक है, तो परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के देखते हैं। देखो किसी संख्या में पहले मैं कह देता हूँ कि ये कह रहा है 20% की वृद्धि कर दी गई, और बाद में ये कह रहा है 20% की कमी कर दी गई, ठीक है, तो परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। भिन्न वाले से पहले ये वाला देखो। अब देखो देखने में तो ये लगेगा कि 20% एक बार तो बढ़ा रहा है और एक बार कम करना है, ये संख्या वही की वो आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए देखो 2-3 तरीके हैं कि मान लो पहले मेरे पास संख्या 100 थी, ठीक है, और दूसरी भी अपने क्या मान लेंगे 100 और बट्टा में 100। जब इसको डिवाइड करोगे तो उत्तर कितना रहा अपना 100%, ठीक है, यानी जितनी संख्या थी उतनी रही। अब इस बार क्या कर रहा है कि पहले तो 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 100 को कितना बना दो 120, और फिर दूसरी बार 20 कम कर रहा है तो 100 को कितना बना दो 80, और बटा में 100 करो, तो 1 0 और 1 0 से, और 12 8 96%, ठीक है। तो पहले संख्या कितनी थी 100, अब कितनी होगी हैं 4% का, पहले संख्या 100 थी, अब कितनी होगी 96 हैं 120 96, एक ही बात है। हाँ तो 120 पे 20% माइनस बट्टा वाला कंसेप्ट लगा दी, ठीक है। देखो 4% के लॉस है। अब एक चीज़ सुनो, अब देखने में ये लगेगा 20% प्लस है और 20% माइनस है, ठीक है, भी सीधा सा उत्तर 100 है तो 100 ही रहेगा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, उत्तर कितना आएगा 96। अब कल परसों पेपर में आया हुआ एक प्रश्न आया था कि किसी वस्तु पे शायद 10% दे रखा था कि पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर 10% की कमी कर दी जाती है, ऐसा प्रश्न आया कल परसों उसमें 10% तो यहाँ से एक की कमी होगी, एक 10% या 20% हैं, एक घाटा हो गया, एक 10% है और 20% ना 10% है दोनों, एक प्लस 10% है, छूट पर होती 2000 तो छूट एक माइनस ही तो हुआ, छूट वो नहीं है। अरे तुम्हारी शिफ्ट के नहीं, इनके कोई शिफ्ट के पेपर सुनो, उसमें ये दे रखा है कि वो वस्तु है उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी और फिर 10% की कमी कर दी, तो परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे देखने में ही लगेगा 10 वृद्धि और 10 कमी है तो
वही रहेगा रेट। जैसे मान लो 100 था तो पहले अभी भी 100, परंतु इसका उत्तर क्या आएगा देखो 100 इंटू 100 बटा में 100, ये 0 गया, ये 100 था। अब एक बार तो 110 कर लो और दूसरी बार कितने कर लो 90 और बटा में 100, 1 0 1 0, 11 को 9 से किया तो 99। कितने परसेंट की कमी हुई? 1% की कमी हुई। ये प्रश्न आया था कल परसों CET के एग्जाम में, तीसरी शिफ्ट या चौथी शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है, मैंने देखा है, देख लेना। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से कि उत्तर तो अपना 1% कम हुआ ना, ठीक है। हाँ शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, देखो देख 20% और 20% है, ठीक है। ये इसमें क्या करो, या तो 20 की स्क्वायर कर लो, 20 की स्क्वायर कितनी आएगी 400, ठीक है। 400 करके उसको 100 से डिवाइड कर लो, यानी 2 जीरो कैंसिल करनी है ऊपर वाली, तो कितना आ रहा है 4। तो अपना उत्तर हमेशा इस केस में आएगा नेगेटिव यानी हानि, और कितने परसेंट की, उसके स्क्वायर के 2 जीरो हटाने के बाद में, तो इसमें तो आएगा 4% हानि। और इसमें देखो कितना आ रहा है 10 की स्क्वायर 100 से 2 जीरो हटा दो क्या बचा 1% हानि। या तो करके देखो सवाल को, और या फिर डायरेक्ट उत्तर दे दो, ठीक है 1%। ये प्रश्न आया था, देख लेना शिफ्ट में, तीसरी में या चौथी में, नई चीज है तीसरे में ना। अब एक चीज और देखो, यही सवाल करने का एक तरीका और फॉर्मूला है अपने पास AB का, A और B का, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे तो वृद्धि और कमी हो रही है। कई केस ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले 10 और बाद में भी 10% बढ़ा दी जाए कोई संख्या को। एक केस ऐसा हो सकता था कि पहले 10% की कमी करता और बाद में 10% की वृद्धि करता। तीसरा केस क्या हो सकता था अपने पास, पहले एक बार प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस हो सकता था कि -10% और दूसरी बार भी -10%, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चन इससे भी हो जाएंगे कि 100 मान लो, इसमें 110 गुणा 110, यहाँ पे 110 गुणा में 90, यहाँ पे 90 गुणा में 110, और यहाँ पे 90 गुणा 90, ठीक है। या तो इससे कर लो, या फिर AB वाला फॉर्मूला है अपना, AB और AB बटा में 100। अगर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो अपना यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, +A + B + AB बटा 100। ऐसे ही अगर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक साइन जैसे ही माइनस का हुआ तो सारे साइन ऑटोमेटिक ये वाला साइन माइनस का आएगा। अगर मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, तो भी ये आएगा माइनस का AB बटा में 100। और मान लो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस का AB बटा में 100, ठीक है। अब इन चारों कंडीशन पे अपने चलते हैं कि इनका उत्तर इस तरीके से भी सेम आता है कि नहीं आता। इसमें अपने क्या लिख सकते थे, 110 गुणा में 110 बटा में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 की स्क्वायर 121। अपने पास उत्तर क्या आया 121%। कितना बढ़ गया 21%, ठीक है। किस में, दोनों प्लस हैं। अब इस कंडीशन में आओ, इसमें अगर दोनों आप प्लस रखोगे इसकी जगह पे तो आएगा 10, फिर प्लस में 10, और फिर AB यानी A गुणा में B और बटा में 100, 1 0 2 0, ठीक है। यहाँ रह गया 10 और 10 20, 20 और 1 21, इसमें उत्तर आया 21%। दूसरा प्लस माइनस वाला केस देखो, यहाँ पे इसको क्या लिखते आप 110 और इसको क्या लिखते 90 और बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 में 99, कितने परसेंट की कमी हुई 1% की। अब इसमें आओ, प्लस का मान कितना है 10 और माइनस का भी 10, और ये वाला साइन आएगा माइनस का 10 की स्क्वायर, सॉरी 10 × 10 करोगे तो 100, और 100 बटा 100 करोगे तो क्या आएगा अपने पास 1 पूरा। ये देखो ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, ये कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा माइनस का 1%, यानी 1% कमी। अगला केस आओ, माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस, इसमें आप माइनस को क्या लिखते 90 और प्लस को 110 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 को 9 से किया तो कितना आया 99, फिर 1% की कमी आई। इस केस में आओ, माइनस का मान कितना है माइनस का 10, A का मान, B का मान कितना है प्लस का 10, यहाँ आएगा माइनस में 100 बटा में 100, ठीक है। माइनस और प्लस कट जाएंगे आपस में, यहाँ क्या बचा खाली माइनस का 1%। चौथा केस और देखो, माइनस का 10 है मतलब 90, फिर 90 और बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 निम 81, कितने परसेंट की कमी होगी 19 की। अब इसमें देखो A का मान कितना है माइनस का 10, B का मान भी कितना है माइनस का 10, और ये साइन आएगा माइनस और माइनस
प्लस ए बी 10 की स्क्वायर 100 और 100 बटा में 100 करोगे कितना हो जाएगा 1। अब देखो माइनस का 10 और फिर माइनस का 10, माइनस के कितने हो गए माइनस के तो 20 और प्लस का कितना पड़ा है 1। ज़्यादा किसके हैं माइनस के और कितने ज़्यादा है 19। ठीक है ज़्यादा 19 है ना, तो इसका मान कितना है अपने पास है माइनस का 19%। और यहाँ भी कितना आ रहा था 19, 100 में से क्या से जाएंगे तो 19%। ये कंसेप्ट है ए और बी फॉर्मूले वाले की। ठीक है जरूरत है वो सारा बढ़िया फॉर्मूला वही है, बहुत जिया काम आसी। स्क्वायर वाला प्रॉपर तो ही है अगर दोनों वैल्यू समान दी हो तो। थारे सीटी में आइडो पर्सन थे पेपर चेक कौन करो रे फिर बेस करो थे मेरे साथ कौन करो नहीं पेपर चेक करे रे पेपर चेक सीटी पेपर चेक करे फिर तू काम करता आयो कोनी मैं तो बे खातर को था ना और सतारा ओ पर्सन आइडो है थारे या तो चौथी शिफ्ट में आइडो है या तीसरी में। हाँ चौथी में तनु दिए माया दिए दूसरी और पहले पेपर में देख लियो तीसरी में आईडी पक्की है मेरी गारंटी। धीरज ने तू देख क्या सारा पेपर पहले में तेरा कोई ऑपरेशन हो दिया यहाँ पर्सन आए हो गए 10% की कमी 10% की अरे वो अलग पर्सन हो यार। हाँ वो इंगे तो वो पर्सन आया होगा 2000 रुपया MRP है। अरे कौन ही हो तेरी पारी में मेरी बात सुन इंग पर्सन वहीं आयो होगा तेरे 2000 रुपया लायो भी 2000 रुपया है भी पर 20% की नहीं पहला छूट पहला 20% ही छूटी फिर 10% ही छूटी तो वो कितना रही तेरे 2% हो। एक पर्सन इश्यू आयो कि वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करी और फिर 10% की कमी कर दी तो उसके अंतिम मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है अंतिम मूल्य क्या होगा। ठीक है यहाँ प्रश्न हो तो भी में उत्तर राशि के 1% की कमी भी 10 है तो 1% ही 20 है तो 4% 30 है तो 9%। ठीक है देखिए एक प्रश्न भी बताऊँ था डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है एक भिन्न वाला है वो बता दूँ फिर थाने प्रश्न करवा दूँ मैं। ठीक है 200 देखो टाइप फर्स्ट देखो। ठीक है प्रश्न देखो क्या है देखो प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है ये प्रश्न है। 75% ठीक है 1/3 हाँ सच्ची 33 सही है 1/3 सुनते जाओ कोई बात नहीं प्रश्न आ जाए करने वाला थे कर लियो बेटे उसल रखो जे उतारो नाम ली थे बोर्ड पे उतरे बड़े सुनो 20% अलग अलग देख लियो। देखो ध्यान से एक चीज़ देखो अगर इसको करना है ना ट्रेडिशनल तरीका देखो क्या है देखो एक तो ए रख लो और दूसरा कौन है बी। ए की आई बी की आई से 25% अधिक है ज़्यादा किसकी है ए की। अगर बी की 100 मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 125 क्लियर है। ठीक है अब ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत है वो निकाल लो अपने उत्तर आ जाएगा। ठीक है अब देखो 100 है तो 125 है अगर इसको मैं 25 के पहाड़े से काट दूं 25 चौके 100 और 25 5 125 कि इसकी आय 4 है तो इसकी कितनी है 5 है। ठीक है अब ये पूछ रहा है कि बी की आय देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है तो पहले तो ये देखो कितनी कम है 1 कम है। ठीक है और किस से अभी बताया था या तो का लिखा हो या से लगाओ तो बी की आय ए की आय से ए की आय कितनी है 5 तो यहाँ क्या लगेगा 1/5 और गुणा में 100 तो 100/5 करो कितना आएगा
20%। तो अपना उत्तर आएगा 20%। अब सुनो, करना ऐसे नहीं है, अब करना देखो कैसे है, ठीक है। आपको दो चीज़ पढ़नी है, कौन सी? क्या पहले तो परसेंटेज में कितनी दी हुई है, ठीक है। इस पर्सन में कितने परसेंट है? 25%, 25%। और दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है बताओ, कि कमी है या फिर क्या होगा? वृद्धि होगी, यानी या तो माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक है। धीरज, वृद्धि हो तो एक बता देना होगा। एक कौन बढ़ानी, सुनो, अरे देखो सुनता जाओ। 25% है, 25% का मतलब फ्रैक्शन में याद करो कितना था? 1/4, ठीक है। फिर अपने को ये देखना है कि कमी है कि वृद्धि है। अगर कमी हो ना फिर तो हो जाएगा 1, और ये 4 जो है इसमें से ये 1 माइनस कर देंगे अगर कमी होती तो, ठीक है। इस केस में क्या है? वृद्धि है ना। देखो वर्ड क्या, अधिक हो, अधिक का मतलब वृद्धि है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा ऊपर, नीचे भी 4 रहेगा, प्लस में ये 1 इसमें आगे जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20%। तो अपना उत्तर यहाँ भी 20 आया और यहाँ भी 20 आया। यही तो करना अपने को ऐसे है, ठीक है। ये वाला तरीका है, थोड़ा पुराना है, ये वाला नया है। इसमें कुछ नहीं करना, खाली सोचना है कि 25% है, 25 का मतलब 1/4, और वृद्धि है तो प्लस करना है 1/4, 1/5, और 1/5 बराबर 20%। और देखो, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक हो, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक हो, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत कम है? हाँ, कितने? ठीक है। अब देखो, या तो ऐसे करो ए बी से, या फिर डायरेक्ट कर लो। कितना परसेंट दे रखा है? 20%। दूसरा वर्ड क्या है? कम है क्या? कम। तो 20 का मतलब कितना हो गया? 1/5। कम करोगे तो कितना हो जाएगा? कम कराना सर जी। बोलो, कम है? हाँ, कम है पर्सन? अधिक है? अधिक। बोलो क्या लिखा है वो? राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। अधिक है, चलो ठीक है। कम होता तो 1/5 से 1/4 हो गया। अधिक है तो क्या होगा? अगर 20% अधिक है तो 20 का मतलब तो हो गया 1/5, और अधिक है तो 1/6, और 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3%, ठीक है। एक टाइप हो गया, प्रैक्टिस कर लेंगे अभी अपने इसकी। दूसरा देखो सवाल, टाइप सेकंड, एक प्रश्न लिखो। भिन्न वाले प्रश्न आते हैं अपने पास कई बार। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर में